हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे इसी पे बेस्ड। आज थोड़े से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, ये रिलेशन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करवा दिया था। जिस बच्चे ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उसको ये लेक्चर कम समझ आएगा, इसलिए बच्चों पहले पिछले वाला वीडियो लेक्चर देखो फिर इसको देखना, तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, आज बात करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पायोट फोर्स। पायोट मतलब बच्चों जिस पॉइंट से हम उसको फिक्स कर देते हैं, जिसे इसको हिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज्ड फोर्स। पायोट फोर्स कहते हैं जिस पॉइंट से हम रोड को बच्चों क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। उसके लिए क्या कर रहा है वो बच्चों आपसे बात कर रहा है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं पिछले वीडियो लेक्चर का एक दो क्वेश्चन रिवीजन दे देती हूँ थोड़ा सा। ये बच्चों आपके पास एक रोड थी, इसको मैंने आप मान लिया इस पॉइंट से क्या कर रखा है बच्चों, फिक्स कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये पायोटिड है बच्चों, यहाँ से पायोटिड मतलब यहाँ पे ये क्या है बच्चों, फिक्स है आपके पास। यहाँ से इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स, कोई फोर्स लगाया आपने एफ। ठीक है, मैंने ये फोर्स बच्चों यहाँ से ना लगा के मैंने ये फोर्स यहाँ से लगाया, ये फोर्स यहाँ से लगाया। इसमें टोटल डिस्टेंस बच्चों इसकी एल है और ये डिस्टेंस है बच्चों इसकी L/4। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाया बच्चों मैंने, L/4 पे। पूछ रहा है बच्चों फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन के पार्ट में पूछा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्या पूछा? फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, acceleration of center of mass initially, center of mass initially, center of mass immediately just when force is applied, फोर्स इज अप्लाइड। इमीडिएटली तभी की बात कर रहा है वो, जस्ट जैसे ही आपने क्या करा बच्चों, फोर्स क्या करा, अप्लाई करा। रिएक्शन फोर्स, तीसरा सी पार्ट और देख लीजिए बच्चों, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं करवाया था। रिएक्शन फोर्स भी आपसे क्या कर रहा है बच्चों, निकलवा रहा है। ऑफर्ड बाय द हिंज, ऑफर्ड बाय द पायोट पॉइंट और हिंज्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको निकलवाए थे। तो जैसे बच्चों टर्न बाय टर्न बात करते हैं। देखो बच्चों, रोड को इस एक्सिस से फिक्स करा गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली when force is applied। तो क्या है बच्चों हमारे पास, टॉर्क क्या होता है बच्चों, I अल्फा। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, मैं बहुत बार करवा चुकी, ml²/3। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड क्या हो जाएगा बच्चों, ml²। लेकिन टॉर्क नहीं पता बच्चों, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, रेडियस r × f परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फोर्स तो बच्चों f लग रहा है परपेंडिकुलर। अब रेडियस कौन सी लोगे बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लग रहा है आपके पास। तो ये बच्चों L/4, ये पूरी L है, तो L - L/4 कितना बचेगा बच्चों, 3L/4। तो कितना बच जाएगा बच्चों, 3L/4 × F। अब बच्चों यहां से निकाल लीजिए टॉर्क कितना है बच्चों आपके पास, 3L/4। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, I अल्फा, यही लिख दूं मैं, I अल्फा
3L/4 इंटू एफ। आई क्या है बच्चों, ml²/3, ml²/3 इज इक्वल टू 3L/4 इंटू में एफ बच्चों। ठीक है, एक एल से एक एल बच्चों कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ से, तो क्या बचा बच्चों यहाँ से अल्फा छोड़ के क्या बच्चों ये अल्फा ही रहा, तो अल्फा इज इक्वल टू 9/4 F/ml। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 9/4 F/ml। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, अल्फा की। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया, समझ आया। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऐसे ही करा था बच्चों। अब पूछा उसने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली जस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। टॉर्क को बच्चों मैं इधर लिख दूं, टॉर्क कितना है आपके पास 9/4 F/ml। मैं इसको हटा रही हूँ बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो बच्चों जैसे हम फोर्स लगाएंगे, देखो ये रोड है बच्चों, ये रोड है, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो वो हल्की, देखो थोड़ा बनाने की कोशिश करो, हल्की सी ऐसी मुड़ेगी, हल्की सी। तो सेंटर ऑफ मास अभी उसने रोटेशन ली नहीं है, बिल्कुल देखो हल्की सी जब हो जाएगी जस्ट इमीडिएटली, तो रोटेशन तो अभी हुई ही नहीं है। तो सेंटर सिर्फ को देखो, जब बॉडी मूव करती है, जब बॉडी आपकी टर्न करती है ऐसे, तो उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स, एक तो कौन, देखो बच्चों जो बॉडी मूव करती है तो एक तो कौन सा फोर्स लगता है उसमें टेंजेंशियल फोर्स, एक कौन सा फोर्स लगता है एक्सेलरेशन फोर्स। तो उसमें एक तो क्या लगेगा बच्चों, इधर तो क्या लगेगा ये टेंजेंशियल फोर्स, में बड़ा करके दिखा रही हूँ, और इस एक्सिस से ये क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जस्ट जैसे वो मूव कर रही है, अभी तो उसने सर्कुलर टर्न तो ली नहीं है, इमीडिएटली जस्ट की बात कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो गया बच्चों वहाँ पे 0। उसने एंगुलर वेलोसिटी क्या 0, जस्ट उसने फोर्स अप्लाई किया, जस्ट फोर्स अप्लाई, तो ऐसे उठेगी बॉडी, उसके बाद वो टर्न लेती है, थोड़ा सा हल्की से ऐसे उठ के फिर ऐसे टर्न लेती है। ओमेगा क्या है बच्चों 0। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ए क्या होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा का स्केल, ओमेगा 0 है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा AT इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो आर रेडियस कहाँ से लोगे बच्चों, यहाँ से, जहाँ से आपने एक्सिस से फोर्स अप्लाई करा है, जस्ट आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई करा, यहाँ से एकदम से उठेगी रोड बच्चों, सेंटर ऑफ मास से नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करा है वो डिस्टेंस क्या करेंगे बच्चों, लेंगे आप लोग। AT आर की वैल्यू 3L/4 इंटू अल्फा, अल्फा आपने निकाला बच्चों 9/4 इंटू F/ml, L से L बच्चों कैंसिल, ये आ गया बच्चों 27/16 F/m। तो ये क्या आ गया बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AC क्या है बच्चों 0, इस केस में AC क्या है 0। इस तरह की इस इक्वेशंस की बात हमने यहाँ तक कर ली थी बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और आ गया हमारे पास अलग से, रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द पार्टेड पॉइंट। ठीक है, इसमें बेस्ड जेई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से। ठीक है बच्चों, फिर एक छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चों, यहाँ पे 3L/4 नहीं वो लेंगे, क्योंकि किससे बात करा, सेंटर ऑफ मास से, किससे बात करें बच्चों, और सेंटर ऑफ मास रोड का कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ मास कहाँ रोड लाई करेगा बच्चों, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे L/2 लिखोगे, आर की वैल्यू क्या लिखोगे L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है बच्चों। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रोड का मिड पॉइंट पे। तो ये बन जाएगा बच्चों 9/8, कितना बन जाएगा ये 9/8 F। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या आया, AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 0, AC की वैल्यू क्या आ गई 0, और AT की वैल्यू कितनी आई बच्चों 9/8 F/m। ठीक है ना बच्चों, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, देख लेना। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अब आगे देखो बच्चों, उसने पूछा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स बच्चों तो जहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। रिएक्शन फोर्स की बात क्या कर रहा है बच्चों, जब वो उसको वहां से फिक्स कर रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, अलग से पार्ट है आपके पास। तो देखो बच्चों ये रोड है, तो थोड़ा यहाँ से दिखा रही हूँ। जब उसको फिक्स करते हैं ना, जहाँ से जिस पॉइंट से उसको फिक्स कर रखा है, वहां से दो फोर्स ले लो। जैसे हम किसी चीज को यहाँ से, मैं इसको फिक्स कर रही हूँ, इस चीज को देखो मैं यहाँ से फिक्स कर रही हूँ, तो देखो एक फोर्स तो क्या लगेगा, जैसे बच्चों मैं इस चीज को यहाँ फिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे
इस एक्सिस पे फिक्स है। तो देखो एक फोर्स तो क्या लगा सरफेस के अंदर, और एक फोर्स कैसे लगेगा इधर, जो उसको क्या कर रहा है बच्चों, बैलेंस कर रहा है। तो जब भी ऐसे करे तो दो फोर्स ले लिया करो किसी भी डायरेक्शन में, आप इधर ले लो आप इधर ले लो, N1 और एक फोर्स ले लो बच्चों आपने N2, जो रोड को क्या कर रहा है बच्चों, बैलेंस कर रहा है आपके पास। तो देखिए बच्चों आप बात कर लेते हैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में बच्चों बात करें, देखो एक तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है बच्चों इधर N1, वाई एक्सिस की बात करो 4 वाई एक्सिस, ठीक है। एक क्या लग रहा है बच्चों, एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक क्या लग रहा है बच्चों, एफ फोर्स लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो एफ नेट बराबर एम में, रोड मूव कर रही है। तो हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, हमने पीछे भी पढ़े हैं बच्चों ऐसे इक्वेशन, एफ नेट बराबर एम में। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, एफ नेट बराबर एम में क्या आ जाएगा, N1 ऊपर लग रहा और एफ भी ऊपर लग रहा बच्चों, ठीक है, बराबर एम में। रोड ऐसे मूव कर रही है, तो क्या बनेगी, रोड पे ऊपर फोर्स लग रहा है तो रोड ऐसे मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, m इंटू 80। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m 80 की वैल्यू कितनी बच्चों, रोड का मास m था, m इंटू 80 की वैल्यू 9/8 F/m माइनस का f, ये f में इधर ले बच्चों, m से m बच्चों कैंसिल, तो N1 क्या है 9/8 F माइनस का f। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, F। N1 फोर्स कितना आया बच्चों आपका, F आया। अब N2 की बात कर लेते हैं। N2 बच्चों देखो यहाँ पे एक बार नोट कर लो, फिर N2 की बात करते हैं। ये आपका Ny भी कह सकते हो इस फोर्स को, N1 को क्या कह सकते हो, Ny बराबर F। ये फोर्स किधर लगा, अलोंग y एक्सिस वर्टिकली, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट देखते हैं अगला फोर्स। अब देखो एक फोर्स किधर लग रहा है, N2 इधर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर क्या, 0, पॉइंट से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था वो क्या है, 0 बच्चों। और तो कोई फोर्स यहाँ पे ओरिजेंटल में लग नहीं रहा, ओरिजेंटल में और तो कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो सीधा सीधा हो जाएगा बच्चों, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। समझ आया। तो हमने यहाँ पे ये क्या निकाल दिया बच्चों, नॉर्मल फोर्स N1 एंड N2। नोट करिए बच्चों जल्दी से, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चों, हो गया, ओके। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मान लिया बच्चों यही कुछ न्यूमेरिकल है, यही ऐसे कोई न्यूमेरिकल है, ये यहीं से बच्चों बीच से कर दो आपकी बार, मान लिया इस पॉइंट से वो फिक्स हो रहे हैं, इधर से फिक्स हो रहा है बच्चों इस पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, पूरी L थी, तो ये कितनी होगी L/2, और ये भी कितनी होगी L/2। रोड की लेंथ L है बच्चों और मास क्या है M है। अब यहाँ पे वो किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल में, 30 डिग्री के एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितने डिग्री के एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चों, 30 डिग्री के एंगल पे। तो ये फोर्स F लगाया बच्चों, F के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा एक इधर, ये क्या बनेगा बच्चों, F कोस, ये थोड़ा बच्चों मैं ढंग से बना देती हूँ, देखो ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो ये बनेगा F कोस 30 और ये बनेगा बच्चों F साइन 30, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। 30 की बजाय कोई ऐसा एंगल ले लो जिसमें रूट ना आए बच्चों, 60 ले लो, ये एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन गया आपका 60 डिग्री, तो कितना बन गया बच्चों यहाँ से, ये F cos 60 की वैल्यू बच्चों F/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी F/2। तो दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों रोड के ऊपर, यहाँ पे देखो रोड पे कितने फोर्स लगे बच्चों, यहाँ पे दो फोर्स लगे, ये बच्चों इस पॉइंट से फिक्स है, तो रोड पे एक फोर्स बच्चों ये लगा यहाँ से F साइन 60 बच्चों √3/2 आएगा बच्चों, ये रूट, तो ठीक है, ये बना आपके पास F/2। तो ये आपके पास दो फोर्स लग रही है, ये वर्टिकल फोर्स और ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स।
वही पूछ रहा बच्चों, क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है, तो यहाँ लिख दूं, ए पार्ट में पूछा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बी पार्ट में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन about the center of mass, क्वेश्चन की सी पार्ट में पूछा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स where the rod is hinged, रोड को क्या करा गया है, हिंज्ड करा गया है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले एक्सेलरेशन अल्फा निकालते हैं। एक्सेलरेशन अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चों, हमारे पास क्या है, टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमें पता है कितना होता है बच्चों, ml²/12। मुझे क्या पता होना चाहिए, टॉर्क क्या होगा बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या लग रहा है बच्चों रोड पे, तो कोई ओरिजेंटल फोर्स तो उसको घुमाएगा नहीं, ओरिजेंटल फोर्स उसको नहीं घुमाएगा। तो देखिए ये फोर्स यहाँ से लग रहा है F/2, कभी सोचो इधर से था, समझ आ गया। तो R कितनी होगी बच्चों, ये यहाँ से L/2, तो L/2 इंटू F/2 क्या गया, FL/4 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर दो, टॉर्क की वैल्यू क्या है बच्चों, FL/4 ImL²/12 बराबर इंटू अल्फा। 4 से बच्चों 3 पे कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो F/ml इंटू अल्फा/3। तो अल्फा निकालना बच्चों, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, 3F/ml बच्चों। तो ये आ गया बच्चों अल्फा। फिर पूछ रहा फाइंड द एक्सेलरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों यहीं पे वो जैसे वो फोर्स लगाएगा तो पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है, इधर से मूव करेगा सेंटर ऑफ मास से। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि ये बॉडी यहाँ से पायोटेड थी, तो मैंने कहा था ये डिस्टेंस ली थी आपने। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, r इंटू अल्फा। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा था, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे था बच्चों, L/4 जो भी था L/2 पे था। सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे था बच्चों, L/2 पे, ये सेंटर ऑफ मास था, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। ठीक है, जस्ट इमीडिएटली कहे वो इस क्वेश्चन में, या वो जस्ट ये कह दे, इसमें एक ही बात आएगी, वो कह देता जस्ट इमीडिएटली, आंसर सेम आएगा। जस्ट इमीडिएटली व्हेन फोर्स अप्लाइड। ठीक है बच्चों, तो देखो तो यहाँ पे देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जस्ट जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो था पिछले केस में भी, इस केस में 0 हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों हो जाएगा, देखो अब की बार बॉडी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे बच्चों, सेंटर ऑफ मास पे। आर डिस्टेंस कौन से लेते थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां से सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस लेते थे ना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब तो बॉडी एक्चुअल में है ही सेंटर ऑफ मास पे, फिक्स पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, अब सेंटर ऑफ मास पे, तो आर क्या हो गया 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपका 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका 0 हो गया। बात समझ आई। पिछले क्वेश्चन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं था, लेकिन इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। अब देखो जस्ट उसकी बात कर रहा आपके पास, इस क्वेश्चन में जस्ट भी ना कहता, सीधा ये कह देता फाइंड द एक्सेलरेशन, तब भी आंसर क्या आना था 0। क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास भी वही है और आर क्या हो गया 0, आर 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों 0। ठीक है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बच्चों आपके पास यहाँ पे 0, क्योंकि ओमेगा क्या है 0 है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे आपके पास 0 है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आया इतना। अब देखो यहाँ पे अब बात करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन देखो, इतना नोट कर लो बच्चों, फिर बात डिस्कस करते हैं एक बार, जल्दी नोट कर लीजिए इतना। कर लिया बच्चों नोट। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, कर लिया ना सभी ने। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सब हटा दो बच्चों यहाँ से, ये हटा दो ना मैं,
ये मेरे पास, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो मैंने क्या बताया कि जहां से वो उसको फिक्स करता है वहां पे दो फोर्सेस कंसिडर कर लो, कि एक फोर्स ऊपर मान लिया N1, एक फोर्स नीचे मान लिया बच्चों, इधर मान लिया N2। ठीक है, इसमें एक फोर्स ही इधर लग रहा था, कितना लग रहा था बच्चों, ये 3√3/2F, cos 60 इतना ही होता है ना बच्चों, √3/2F। और ये इधर से जो फोर्स लग रहा था बच्चों, ये लग रहा था F/2। तो एक्सेलरेशन तो जीरो है बच्चों इस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपका जीरो हो गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो देखो ये भी ध्यान रखना बच्चों, जब भी वो सेंटर ऑफ मास की बात करें, किसके एक्सिस की अबाउट बात करें, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस की अबाउट, तो आपके हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब भी वो किसकी बात करें बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट की बात करें, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 4x एक्सिस, बाकी तो कोई फोर्स नहीं, नेट एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों। तो एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर ma, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। तो क्या बनेगा एफ नेट, देखो सिर्फ अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, 4y एक्सिस, तो वाई एक्सिस में देखो एक N1 ऊपर लग रहा और एक F/2 लग रहा, एक क्या लग रहा है, F/2, तो N1 प्लस F/2 बराबर जीरो। तो N1 किसके बराबर हो गया, माइनस का F/2। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जो हमने माना उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ना लग के किधर लग रहा होगा बच्चों, नीचे लग रहा होगा। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो हमने डायरेक्शन कंसिडर करी उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब N1 यहाँ ना लग के ऐसे लग रहा होगा कहीं पे, तो कोई सरफेस पे ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है। तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। समझ आ गया बच्चों, तो मैंने ये समझ आ गया, मैंने इधर माना था लेकिन नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब ओरिजेंटल देखिए बच्चों, 4x एक्सिस, इस N1 को आप Ny भी कह सकते हो, ये आया माइनस का F/2। अब ओरिजेंटल देखिए, ओरिजेंटल में देखिए बच्चों एक फोर्स क्या लग रहा है इधर, ये ओरिजेंटल के लिए ये बच्चों एक फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है बच्चों N2 इधर, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है बच्चों इधर, ये √3/2, बाकी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में 3/2 इंटू F, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, तो N2 कितना आ गया बच्चों, √3/2 F, इसको NX भी कह सकते हैं। तो नेट फोर्स किधर लगा बच्चों, यहाँ से आपके पास, इतना नोट करो बच्चों जल्दी से। तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या आया बच्चों यहाँ से आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखो बच्चों नेट फोर्स, नेट फोर्स आपके किधर किधर लग रहा है, यहाँ से देखो ये नीचे आएगा नेगेटिव, Ny इधर और NX इधर, ये NX ये Ny, ये कितना आया बच्चों √3/2F, और ये कितना आया बच्चों F/2, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा N नेट। N नेट कितना आ गया बच्चों, इसका क्या कर लो, सोल्व कर लो इसको, तो N नेट कितना आया √3/2F का स्क्वायर प्लस F/2 का स्क्वायर, सोल्व कर लोगे बच्चों, तो ये बना 3/4F² प्लस F²/4, तो कितना हो गया 3 + 1 4/4, 4/4F का स्क्वायर, तो 4 से 4 बच्चों कैंसिल, तो ये कितना आ गया F। तो नेट फोर्स कितना लगेगा बच्चों, F लगेगा। नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर लगेगा बच्चों, अप्लाइड फोर्स F के बराबर लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सबको समझ आया। ठीक है, अब आपके जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। नोट करिए बच्चों जल्दी से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये आपके पास बच्चों जेई में आया था ये क्वेश्चन आपका, यहाँ से ये बच्चों 3 मासीज है, देखो यहाँ पे प्लेन के अंदर 3 मासीज है,
एक प्लेन में बच्चों ये 3 मासेज है। जैसे ये एक प्लेन ले लूँ बच्चों मैं, यहाँ पे ये एक प्लेन है, देखो ये एक प्लेन है, इसमें ये एक मास है इधर, एक मास बच्चों इधर है और एक मास इधर है। ये तीनों एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध रखे, किसी रस्सी से तीनों को किसी मासलेस स्ट्रिंग से क्या कर दिया, उनको आपस में बंद कर दिया और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। समझ आई मेरी सिचुएशन क्वेश्चन की? देखो इसको यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये 3 मास थे इस प्लेन के अंदर, एक प्लेन के ऊपर सरफेस पे रखे ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब ये यहाँ से इसको क्या कर रहा है बच्चों, फिक्स कर रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, फिक्स कर रहा है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है बच्चों, m है। ठीक है, तो अब आपके पास बात करेंगे भाई, मान लिया कि इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन N1 और इधर क्या लग रहा है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ क्या पूछ रहा है आपसे, मास लेस रॉड है बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ से फिक्स है तो इस एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, जब हम इसको देखो ये फिक्स है, हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घूमेंगे तो ये पूरा ऐसे घूमेगा, ये पूरा ऐसे घूमेगा या नहीं, तो हम इसको पॉइंट ए कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पॉइंट ए कह देते हैं। इसको हम पॉइंट बी कह देते हैं बच्चों और इसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट सी कह देते हैं। ठीक है, वी रोटेट अबाउट इट, वी रोटेट इट्स अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट ए, अबाउट द पॉइंट ए के अबाउट क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो बच्चों एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होगी ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे रोटेट करेगा बच्चों, ओमेगा। किससे कर रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। किससे कर रहे हैं, रोटेट अबाउट द पॉइंट ए विद कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट ओमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग रोटेट, मतलब ओमेगा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखना बच्चों। ये एक ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमेशा मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, और ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है बच्चों वो 2:1 में डिवाइडेड होता है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड बच्चों क्या होता है, 2:1 में क्या होता है, डिवाइड होता है। जब हम इसको इस पॉइंट से घुमाएंगे बच्चों, ये मास m, ये मास m, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये क्या बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, एट द सेंट्रोइड पॉइंट। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, एट द सेंट्रोइड पॉइंट पे क्या करेगा, लाई करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखना कि इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर दिया गया बच्चों। मैं दूसरा पेन यूज कर लूँ, इसको जो है सेंट्रोइड को हम कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं बच्चों, 2:1। इसको नाम h कह सकते हो, आपकी h जो है पूरी हाइट h और 2:1 में डिवाइडेड है। ये है बच्चों सेंटर ऑफ मास। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ट्रायंगल सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंट्रोइड पॉइंट, सेंट्रोइड पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, सेंट्रोइड पॉइंट पे क्या करेगा, वो लाई करेगा। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये क्वेश्चन का ए पार्ट था बच्चों। फिर बी पार्ट में क्या कर रहा है वो, कि इधर से इस एक्सिस के अबाउट फोर्स अप्लाई कर रहा है। बी पार्ट में क्या करा, उसे इस एक्सिस के अबाउट फोर्स अप्लाई करा। तो पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि इसको रोटेट करा गया इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बताइए आपके पास हिंज फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड हिंज्ड फोर्स, हिंज्ड फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2 आपसे बच्चों वो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2 आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको घुमा रहा है, तो देखो ये देखो इसके ये एक्सिस के अबाउट, देखो आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो इसके, तो मोमेंट ऑफ टॉर्क, देखो टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, टॉर्क अगर उसी एक्सिस से पास होता है जिस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाता है बच्चों, 0। क्या हो जाता है, 0।
हम इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं और इसी एक्सिस के अबाउट क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क। तो उस एक्सिस के अबाउट की वैल्यू क्या हो जाती है, टॉर्क की वैल्यू बच्चों 0, क्योंकि थीटा क्या हो जाता है 0। नहीं आया समझ में? देखो ऐसा तो समझ आ रहा है ना कि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों। देखो टॉर्क में मैंने बताई है बड़ी अच्छे से बात कि ये बॉडी है और इसी एक्सिस के अबाउट, जैसे मैं दरवाजे को ऐसे पकड़ के खींचू उसी एक्सिस में ऐसे, तो उसपे थीटा क्या हो जाएगा 0, दरवाजा नहीं घूमेगा, टॉर्क क्या होगा उस पर 0। टॉर्क क्या होगा बच्चों 0। ये बात मैंने टॉर्क में बड़े अच्छे से बताई। फिर भी अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रही तो देखिए, ओमेगा क्या बच्चों कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा, तो अल्फा 0 है तो टॉर्क क्या हो गया 0। तो इस सिचुएशन में बच्चों यहाँ पे टॉर्क तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखो जब बॉडी को आप यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहे हो तो बॉडी ऐसे यहाँ से सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये बच्चों सेंटर ऑफ मास है, ऐसे देखो ये यहाँ से मैं यही बना रही हूँ, वो ऐसे देखो पूरी घूम जाएगी बॉडी, ऐसे ऐसे घूमेगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी, ये पूरी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे जाएगी। तो ये क्या होगा बच्चों इसका 80 और ये ऊपर क्या लगेगा इसका AC। तो देखो मैं दूसरे पेन से दिखाती हूँ सिचुएशन को। तो ये क्या लग रहा है बच्चों 80 और ये ऊपर क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में एक्सिस के AC लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों 80 और AC की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 80 और AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से देखो 80 देखो ऐसे लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे लगता है सर्कुलर मोशन में, तो 80 क्या होता है बच्चों आर अल्फा, आर अल्फा, अल्फा क्या है आपके पास 0, तो 80 तो क्या हो गया आपके पास बच्चों यहाँ से 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा, 80 तो क्या हो गया इस इसके अंदर बच्चों आपका 0 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ से किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों आर ओमेगा का स्केयर। अब आर बच्चों देखो ये रेडियस होगी, ये सर्कल पूरा घूमेगा ना यहाँ से ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये हमें आर रेडियस ये चाहिए। तो इससे पहले मैं पूरी एच हाइट को निकालूंगी, इस पूरी एच हाइट को, ये AC है बच्चों, ये आर है आपकी, आपको क्या निकालनी पड़ेगी एच हाइट। तो देखो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों आपके पास L है, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपके पास L है। तो मैं यहाँ से अगर H को निकालना चाहूँ, ये भी L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मेरे पास क्या होगा H बाई L, H बाई L क्या बनेगा बच्चों यहाँ से, ये एंगल 90 डिग्री साइन 60 डिग्री, कितना बन जाएगा साइन 60, H क्या बन जाएगा L साइन 60 बच्चों √3/2, तो क्या आ गया L √3/2 आ गया। ये पूरी H आई बच्चों, ये पूरी H आई, R चाहिए। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों सेंट्रोइड जो है 2:1 में डिवाइडेड होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी उसकी पूरी H की, तो R जो है बच्चों क्या होगी 2/3 टाइम्स ऑफ H, ये ऊपर वाली वैल्यू टोटल रेशो को ऐड कर देंगे, इसकी कितनी होगी 2/3 ऑफ H, तो क्या लिख देंगे बच्चों R इज इक्वल टू 2/3 इंटू H की वैल्यू बच्चों L √3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल, तो क्या आ गया R इज इक्वल टू L/√3। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों यहाँ से L/√3 आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई और कुछ नहीं है। तो मेरे पास R मिल गई, तो मैं AC निकाल सकती हूँ। AC कितना आ गया बच्चों L/√3, L/√3 इंटू ओमेगा का स्केयर, तो AC मिल गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों हिंज्ड फोर्स निकालें, इतना नोट करिए बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया, कर लो बच्चों नोट, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस सेंटर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा इस पे, तो देखिए 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम का पूरा सेंटर ऑफ मास में एक पॉइंट पे मान लो बच्चों, यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे मान लो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे 3m आ गया। यहाँ से ऊपर एक फोर्स लग रहा है N1 और नीचे एक फोर्स लग रहा है N2। सेंट्रोइड से, ये सेंट्रोइड है जिसका सेंटर ऑफ मास है, ऊपर से इस फिक्स पॉइंट के अबाउट एक फोर्स N1 लग रहा
और एक फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, N2। अरे सेंटर ऑफ मास M 3M आएगा सेंटर पे। देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये मानते हैं होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। क्या मान रहे हैं, होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास जब मूव करेगा तो आपके पास यहाँ पे इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक फोर्स ऊपर N1 लग रहा और एक फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे N2 लग रहा है आपके पास। ठीक, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। N1 भी ऊपर लग रहा है, AC भी ऊपर ही लग रहा है। तो N1 किसके बराबर होगा, F बराबर M है बच्चों, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा वर्टिकल में। ठीक है, N1 को आप Ny भी कह सकते हो, इसको आप Nx भी कह सकते हो। तो न्यूटन का सेकंड लॉ F नेट बराबर M है। तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में बच्चों कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ Ny और AC। तो F नेट बराबर M है, Ny बराबर M है। एक्सेलरेशन उसको घुमा रहा है, AC घुमा रहा, तो M इंटू AC। M कितना है बच्चों, टोटल सेंटर ऑफ मास इंटू AC। ठीक है, तो Ny बराबर 3M। AC की वैल्यू आपने निकाल ली बच्चों, L/√3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये Ny कितना आया बच्चों, √3ml ओमेगा का स्क्वायर। Ny की वैल्यू कितनी आ गई, √3ml ओमेगा का स्क्वायर। अब क्या निकालोगे बच्चों, mx निकाल लो। क्या निकालोगे, N2 निकालो। N2 ये इधर है। अब देखो इसकी डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है बच्चों, 0 है। अरे इस डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था वो तो हमारा 0 है, तो N2 क्या बन गया बच्चों, 0। N2 0 कह दो या मैं कह दूं Nx क्या हो गया बच्चों आपका 0। तो नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना बच्चों लगा बच्चों, √3ml ओमेगा का स्क्वायर। नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लगा बच्चों, √3ml ओमेगा का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आया। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखो वही कर रही हूँ, टो इज इक्वल टू आई अल्फा लगा के मैं कहीं ना कहीं अल्फा निकाल रही हूँ, एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ, और एक्सेलरेशन के बाद मैंने वही करा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा दी कि एक्स एक्सिस में कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों और वाई एक्सिस में कितने फोर्स यहाँ पे आपके लग रहे हैं। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए बच्चों, हो गया बच्चों। क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहा है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर जैसे अब ये घूम रही थी, कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड। आफ्टर, बी पार्ट देखिए बच्चों, आफ्टर सम टाइम ए horizontal force is applied, after some time a horizontal force is applied on BC, ये BC है बच्चों। इस BC के ऊपर यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, उसने एक फोर्स F लगाया। क्या लगाया, एक फोर्स F लगाया। ठीक है, BC is parallel to x axis, BC is parallel to x axis, ये x axis है बच्चों, तो ये x axis के क्या होगी बच्चों, पैरेलल हो। फाइंड द हिंज्ड फोर्स, क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द हिंज्ड फोर्स जस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। किस केस की बात कर रहा है बच्चों, जस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड की बात कर रहे हैं। अब उसने क्या करा बच्चों, देखो यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो आपके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बच्चों। ठीक है, तो उसको हम वही निकाला है इस फोर्स। पहले कोई फोर्स नहीं था बच्चों, यहाँ पे सिर्फ वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे वो घूम के इधर आई तो इस BC के पैरेलल में क्या लगा दिया उसने, एक फोर्स लगा दिया। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे बच्चों, तो टॉर्क भी कुछ होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं बच्चों टॉर्क, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा और कुछ टॉर्क भी होगा बच्चों। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा बच्चों आपके पास और क्या होगा, टॉर्क भी होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों टॉर्क बच्चों क्या होता है, R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो ये फोर्स F इधर लग रहा है, ये एक ही में बात है इस एक्सिस के अबाउट, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, H। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी बच्चों, H। तो टॉर्क F फोर्स लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस H,
एच अभी आप लोगों ने निकाली थी, किसकी बराबर थी, एल साइन 60, जिसको आप क्या लिख रहे थे, एच की वैल्यू कितनी लिखी थी बच्चों, एल साइन 60, जो कि एच कितना हो गया था, एल रूट 3/2, एल रूट 3/2, और आर कितने के बराबर आ गया था, आर किसके बराबर था, 2/3 इंटू एल, आर किसके बराबर था, एच इंटू 2/3, मैंने कहा था ना इसको 2:1 में डिवाइड करा गया, तो ये आपका एसी था जो कि आर था सेंटर ऑफ, तो ये आ गया था आर इज इक्वल एच की वैल्यू एल रूट 3/2 इंटू 2/3, 2 से 2 बच्चों कैंसिल, तो आर कितना आ गया था, एल रूट 3/3, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 से डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल, तो आर कितना आ गया था बच्चों, L/√3, ये सबको याद है कि आर की वैल्यू कितनी थी, L/√3, मैं सीधा लिख देती हूँ यहाँ पे L/√3, ठीक है, ये आप सोल्व कर लोगे। अब बच्चों टॉर्क क्या बन गया बच्चों, एफ, एच की वैल्यू कितनी है, L√3/2, एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, L√3/2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, कुछ देखो बॉडी को कुछ फोर्स दिया है बच्चों आपने, यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे आपने क्या दिया है, कुछ फोर्स, कोई फोर्स दिया है तो बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा बॉडी का, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा बच्चों, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे टॉर्क है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या होगा बच्चों, आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था ट्रायंगल में इस एक्सिस के अबाउट, कि दोनों ये इसके अंदर है जेड एक्सिस, तो ये दोनों एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दोनों मास इस एक्सिस के क्या हो जाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, ml² प्लस में ml का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2ml का स्क्वायर, अल्फा निकाल लो बच्चों, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, FL√3/2, क्योंकि निकलवा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल बेसिक में निकलवा के दिखाया था आपको चीजें, ठीक है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2ml² इंटू अल्फा, आप जो कटता है बच्चों काट दो, एक एल से एक एल कैंसिल, और ये बना बच्चों F√3/4, 2 नीचे आ जाएगा बच्चों इंटू एम, और ये एल भी नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया बच्चों अल्फा, अल्फा कितना आ गया, √3/4 F/ml, ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से, फिर निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इतना क्या होगा बच्चों, अल्फा होगा, जब आप एक्सटर्नल फोर्स क्या करोगे बच्चों, अप्लाई करोगे, नोट कर लिया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इसके लिए टेंजेंशियल एसी एक्सेलरेशन, तो होगा एसी तो होगा बच्चों यहाँ पे, और एटी भी एग्जिस्ट करें क्योंकि अल्फा है, तो इसको हटा दो बच्चों, ये तो निकलिया होगा सबने, अब मैं निकालूंगी एसी और एटी, एक्सेलरेशन जो बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में बच्चों, तो उसके ऊपर एक क्या लगता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक क्या लगता है एसी, तो एसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर ओमेगा का स्क्वायर, तो एसी आर तो आपने निकाली रखी कितनी है, L√3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास एसी आ गई, यहाँ से आर आपके पास मैंने उधर निकाल रखी है, देखो ये निकाल रखी, ये रही मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, तो एसी आ गया, एटी देखो एटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर अल्फा, एटी आर आपके पास कितना है, L/√3, और अल्फा कितना है बच्चों, √3/4 F/ml, √3 से √3 कैंसिल, m से ml कैंसिल, तो 80 कितना आ गया बच्चों, F/4m, क्या आ गया बच्चों, 80 कितना आ गया, F/4m आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नोट कर लिया बच्चों इधर से, ठीक है, तो बॉडी किसके अबाउट मूव कर रही है, देखो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों बात कर रहे हैं, देखो बच्चों अलग अलग पार्टिकल, मैंने बताया था जब सिस्टम में बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास, जैसे मैं ये रोड है, मैंने कहा ये देखो यहाँ से समझ आएगा तेरे को, यहाँ से भी नहीं आएगा, तो ये रोड मान लिया बच्चों मूव करके यहाँ आ गई, क्या आ गई, मूव करके, तो हम क्या मानेंगे बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास मूव करके यहाँ आ गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यहाँ से फिक्स है, बाकी तो देखो बच्चों इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे मूव करेगा, किस किसको कैलकुलेट करोगे, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे मूव करेगा, तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन किससे ले रहे हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास से, समझ आएगी ना, किससे लेंगे बच्चों कैलकुलेशन, सेंटर ऑफ मास से,
तो सेंटर ऑफ मास में टोटल मास लाई करता है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट पर जिसपे क्या मानते हैं, होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड बच्चों। तो अब निकालते हैं बच्चों, देखो नॉर्मल फोर्स लग रहा है सिस्टम के ऊपर, दो फोर्स लग रहा है, एक N1 फोर्स इधर लग रहा, एक N2 फोर्स लग रहा, AC भी आपका इधर ही लग रहा है बच्चों, ठीक है। आपकी बार AT भी इधर लग रहा है, AT भी लग रहा है, कोई और फोर्स तो नहीं लग रहा बच्चों, नहीं लग रहा ना। तो देखो N1 को किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, N1 बराबर फोर्स क्या होता है M में, आपके पास M इंटू AC, M AC की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये रही यहां से L/√3 ओमेगा स्क्वायर, √3 ओमेगा स्क्वायर। मास कितना लगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये 3m मास है, तो 3m, इसको सोल्व कर लो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन कर दिया, तो ये √3 से 3 कैंसिल, कितना आया बच्चों, N1 इज इक्वल टू √3, N1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन जब आप ओरिजेंटल फोर्स लगाओगे तो जो Ny था आपका, N1 को आप Ny भी कह सकते हो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो पीछे भी यही आया था जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं करा था बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें अभी N2 देखो, N2 किसके बराबर होगा, F नेट बराबर M में, तो M इंटू 80, 3m 80, N2 क्या आ जाएगा 3m 80, सेंटर ऑफ मास है 3m इंटू 80, 80 की वैल्यू बच्चों F/4m, F/4m, M से M बच्चों कैंसिल, N2 कितना आ गया बच्चों 3/4f, कितना आ गया 3/4, F नेट एक्सेलरेशन ये NX आ गया बच्चों, तो नेट कितना हो जाएगा √3 ml ओमेगा का स्क्वायर, तो F नेट इधर निकालो थोड़ी जगह इधर, तो क्या बनेगा N नेट कितना बनेगा बच्चों, NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर, तो NX क्या है बच्चों आपके पास, ये रहा 3/4 F का स्क्वायर प्लस √3 ml ओमेगा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये आपके पास क्या निकल गया, नॉर्मल फोर्स N1 और N2, और ये नेट नॉर्मल फोर्स, कि नेट नॉर्मल फोर्स आपका कितना लगेगा। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन सबको, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नोट करिए इसको जल्दी से, सिंपल सा था। देखो सारे क्वेश्चन में मैंने ये एक ही तरीका करा है, टो इज इक्वल टू आई अल्फा निकालेंगे, कहीं ना कहीं टॉर्क दे रखा है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा के बाद हम लोग AC और AT निकालेंगे और फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। सब में तरीका यही है बच्चों, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 किलोग्राम एंड रेडियस दिस, इट मेकिंग द 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब बच्चों ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी शायद एक क्वेश्चन में बताया था कि एक रिवॉल्यूशन 240 रिवॉल्यूशन कितने में करता है वो, 240 रिवॉल्यूशन कितने मिनट में करता है वो, 1 मिनट। तो एक रिवॉल्यूशन कितने में करेगा, 1/240, ठीक है। तो आपके पास एक रिवॉल्यूशन जब वो घूमता है तो कितना एंगल कवर करता है, 2π। तो 240 रिवॉल्यूशन जब वो घूमेगा कितने रिवॉल्यूशन कितना एंगल करेगा, 240। भाई एक रिवॉल्यूशन घूमता है तो कितना एंगल कवर करता है, 240। तो जो 240 घूमेगा तो कितने रिवॉल्यूशन कवर करेगा, 240। और एक रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट करता है, 1 मिनट में, ठीक है। या आप अपना सीधा फॉर्मूला लगा लो बच्चों, ओमेगा क्या होता है 2πf। तो 2πf फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, ये 240 रूट पर मिनट, कितनी है रूट पर मिनट, मिनट के लिए 60 से डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल 4, तो कितना आ गया बच्चों, ये ओमेगा नोट कितना आ गया आपके पास, ओमेगा नोट आ गया आपका 8π। ओमेगा नोट कितना आ गया बच्चों, 8π होगा ना, 24 और 8π, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है आपसे व्हाट इज द टॉर्क नेसेसरी टू ब्रिंग द रेस्ट। रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। ये इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, ओमेगा नोट का मतलब ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली रेस्ट में आ रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। If the torque is due to the force is applied tangentially on the rim of the, what is the magnitude of force, ठीक है। तो क्या पूछा, टॉर्क अप्लाइड करा गया रिम पे, तो फोर्स कितना होगा। सबसे पहले बच्चों टॉर्क निकालते हैं, देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। टॉर्क क्या होता है बच्चों,
आई अल्फा। अब मुझे ना अल्फा पता ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगी, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे बच्चों, रिम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों वही होता है 1/2 mr का स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1/2, एम मास दे रखा है उसने 25, आर रेडियस 0.2 का स्क्वायर। 0.2 को 2/10 लिख दूं, 2/10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों ये 1/2 इंटू 25 इंटू 4/100। कुछ करता है बच्चों, काट दो, ये 2 पे कैंसिल, ये 25 4 पे कैंसिल, तो ये कितना आ गया बच्चों 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालोगे बच्चों, अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस 80, रिलेशन पता है, u प्लस 80। इसको क्या लिख सकते हैं एंगुलर के अंदर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल अल्फा इंटू टी। तो अब हमारे पास बच्चों ओमेगा इनिशियल तो पता है, लेकिन ओमेगा फाइनल क्या है बच्चों 0, ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल कितनी है बच्चों 8 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू टी। टी टाइम उसने कुछ दिया है बच्चों आपके पास कि कितने टाइम के बाद वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, टी टाइम नहीं दिया उसने हमारे पास ना कुछ यहाँ पे। इट इज व्हाट इज द फोर्स टॉर्क नेसेसरी टू ब्रिंग इट रेस्ट इन 20 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे 20 सेकेंड दे रखा है, मैंने लिखा नहीं गलती से, तो 20 सेकेंड की बात कर रहे हो। तो बच्चों पुट कर दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे 20, तो अल्फा उधर ले जाओ बच्चों, कितना हो गया ये माइनस का 8 पाई बराबर 20 अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर हो गया बच्चों -8 पाई/20। ये काट लो बच्चों, 4 से 2 4 से 5, तो ये बना आपके पास -2/5 पाई, कितना आ गया -2/5। ये अल्फा आ गया बच्चों, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों -2/5 पाई आ गया। तो अल्फा मिल गया, तो टॉर्क निकाल सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे। उसने ये पूछा ना, इफ द टॉर्क इज ड्यू टू द फोर्स, व्हाट इज द टॉर्क नेसेसरी टू ब्रिंग द रेस्ट में रहने के लिए टॉर्क कितना लगेगा, तो पहले टॉर्क निकाल दो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई बच्चों ये रहा और अल्फा ये रहा, ठीक है। नोट करिए बच्चों इतना, फिर आगे सोल्व करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया बच्चों नोट, हो गया। तो देखो बच्चों हटा दो यहाँ से, तो ये होगा बच्चों आपके पास कुछ ऐसे, तो टॉर्क हो जाएगा बच्चों आई अल्फा। आई कितना बच्चों 1/2, अल्फा कितना माइनस का 2/5 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आगे माइनस का π/5, ठीक है। क्या पूछा था, अप्लाइड फोर्स, क्या पूछ रहा है वो, अप्लाइड फोर्स और पूछ रहा है अप्लाइड फोर्स टेंजेंशियल टू द रिंग। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किसका निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है बच्चों आपको। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों R इंटू एफ परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये रिम है, फोर्स ऐसे लग रहा होगा बच्चों व्हील पे, ये रेडियस R होगी। टॉर्क पता है बच्चों आपको, तो थीटा तो 90 डिग्री होगा, सर्कुलर रिम फ्लाई व्हील है, थीटा तो 90 डिग्री होगा। वैसे भी अगर आप R क्रॉस एफ भी लिखते हो बच्चों, तो आर एफ साइन थीटा, तो सर्कुलर मोशन है तो थीटा 90 डिग्री, तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हो R इंटू एफ। तो टॉर्क की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का π/5। R रेडियस उसने दे रखी है बच्चों 0.2 दे रखी है ना, 0.2 इंटू एफ, तो ये बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉइंट को हटा लो, π/5 2/10 इंटू एफ, तो 5 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, एफ बराबर माइनस का पाई आ गया बच्चों। एफ बराबर किसके बराबर आ गया, एफ आपका माइनस का पाई। माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं। माइनस साइन उसके रिटार्डेशन फोर्स को बता रहा है, आप लिखो तो या लिखो नहीं कुछ नहीं, तो फोर्स कितना होगा प्लस का पाई। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि टॉर्क कैसा रिटार्डेड है, ये टॉर्क नेगेटिव है ना, ये यहाँ से अल्फा, ये रिटार्डेड एक्सेलरेशन को बता रहा है। नेगेटिव साइन सिर्फ किसको बता रहा है बच्चों, रिटार्डेड एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन सबको या नहीं समझ आया, बताइए बच्चों, ठीक है। कर लोगे बच्चों ये क्वेश्चन सारे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय द टॉर्क। अभी मैंने 2 वीडियो लेक्चर जो बनाए, टो इज इक्वल टू आई अल्फा के जितने भी न्यूमेरिकल आपके बनते थे बच्चों, वो मैंने सारे सोल्व करवा दिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय द टॉर्क। इसके सारे न्यूमेरिकल जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो सब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।